everyone, welcome to RG Education. I am Dr. Vandana Kushaha. Today I am going to discuss about that is mitochondrial DNA replication. So I think you all know that is mitochondria is a cell organelle which is present into the eukaryotes. So basically mitochondria, why it is I am going to discuss in a separate way. Because mitochondria, I think you know that is also called semi-autonomous organelle. माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए होता है, जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट भी सुना होगा. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो वहां पे भी क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए होता है. ठीक है, तो इनका जो डीएनए होता है ऑब्वियसली तो कुछ ना कुछ रेप्लिकेशन भी होगा, बिकॉज जीन्स प्रेजेंट है तो उनकी कॉपी भी बनेगी और फिर उनमें प्रोटीन भी सिंथेसाइज होगा, राइट. सो आज हम देखने वाले हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका कैसे रेप्लिकेशन होता है, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो अलग से इन्वॉल्व होते हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए is a small circular genome found inside the mitochondria, inherited maternally, crucial for the cellular energy production. So one line you can see that is written here, inherited maternally. जो आपका न्यूक्लियर डीएनए होता है ना, वो तो ठीक है, मदर से भी आता है और फादर से भी आता है, ठीक है. बट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो किससे आता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसे होता है, ऑब्वियस सी बात ही कैसे होता है. अगर हम पेरेंट्स में बात करें तो कैसा होता है, मैटरनली होता है, मीन्स मम्मी से आता है, किसमें, प्रोजेनी में. नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे अगर बात करें तो कैसे पास होता है, मदर से पास होता है. क्रूशियल फॉर द सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, और ये सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, इट इनकोड्स 37 जीन्स इंक्लूडिंग 13 प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे जीन्स जो होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 37 जीन्स है, जिनको क्या करते हैं, इसका डीएनए क्या करता है, एनकोड करता है, कोडिंग करता है. और वहाँ पे इंक्लूडिंग 13 प्रोटीन्स होते हैं जो अलग से होते हैं. इस जीन से देखो प्रोटीन्स तो बनेंगी ही बनेंगी, कुछ प्रोटीन्स अलग से भी होती हैं विच आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन सुना है आपने, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, और वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, मतलब जो ऑक्सीजन क्या होता है, फाइनल एक्सेप्टर होता है वहाँ पे. फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जो भी वहाँ पे बनता है NADPH FADH2 जो भी बनते हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन से, हाइड्रोजन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन से, उसके बाद वहाँ पे सटल सिस्टम में जाके ATP जनरेट होते हैं, राइट. दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल, you can say cell organelle, linked to the aging, disease and evolutionary studies. अब इवोल्यूशनरी स्टडीज, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हिस्टोरिकल आप जाएंगे तो वहां पे पता चलता है कि जो इसकी ओरिजिन है वो कैसे होती है, प्रोकैरियोट से ही होती है, राइट. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन इज द स्पेशलाइज्ड प्रोसेस कैरिड आउट बाय द न्यूक्लियर इनकोडेड प्रोटीन्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन. मीन्स आप यहाँ पे देखोगे, जब प्रोटीन्स के नाम देखोगे तो थोड़े बहुत डिफरेंस है किससे, न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन से. It is essential for maintaining the mitochondrial functions as well as energy production. Now you can see here what are the players in this process. Players means कौन कौन सी चीजें जो इन्वॉल्व होने वाले हैं, राइट. Core machinery includes the DNA polymerase gamma, twinkle helicase, mitochondrial DNA standard, single standard DNA binding protein. In the upcoming slide, we are going to see all the things. Now I am going to discuss here that is what are the features of the mitochondrial DNA replication. See, you should not be confused because अगर आपको क्लोरोप्लास्ट डीएनए पूछता है कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूछता है कैसा होता है, फिर न्यूक्लियर डीएनए पूछता है तो कैसा होता है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं आप means you will get confused into the different types of the exam because they are going to give the options like linear, circular, double standard circular या फिर single standard circular. So do not get confused. माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ओके, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, एंड यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है, राइट. सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का साइज होता है 16.5 किलोबेस पर, दैट इज मैटरनली इनहेरिटेड,
present in the multiple copies per cell. See, it is written here multiple copies per cell means माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है ना, एक सेल में बहुत सारा हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो सेल जो है वो कौन सा काम कर रही है, मतलब मीन्स कितना एनर्जेटिक काम कर रही है, उसे एनर्जी रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। जैसे हम बात करें बर्ड्स की, आपने सुना होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया का हाईएस्ट नंबर होता है वो बर्ड्स की सेल्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेसिक रीजन है, उनको फ्लाइंग करना पड़ता है मीन्स, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स, अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की तो बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं, यू नो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड होते हैं मीन्स डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर डीएनए होता है, 2 स्ट्रैंड, आउटर जो स्ट्रैंड होता है उसको हैवी स्ट्रैंड बोलते हैं, तो वहाँ पे जो ओरिजिन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हैवी स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड इनसाइड वाला होता है उसको बोलते हैं लाइट स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड ओराई ऑफ लाइट स्ट्रैंड ओरिजिन, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज गामा, आपने इसके पहले जस्ट मैंने कल वीडियो अपलोड किया था तो वहाँ पे मैंने डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स पढ़ाया है, यू कैन विजिट द चैनल। डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे थर्ड यूज होता था, उसकी जगह पे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज गामा यूज होता है, जो कि क्या करेगा यहाँ पे डीएनटीपीज को जाके ऐड करेगा, कहाँ पे? स्ट्रैंड में, जहाँ पे सिंथेसिस होना होगा, राइट। The primary enzyme responsible for the mitochondrial DNA synthesis, mutations here cause the mitochondrial disorders. Obvious सी बात है, अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होंगे? म्यूटेशंस क्रिएट होंगे। ट्विंकल हेलिकेज, यहाँ पे जो आपने देखा होगा, इसके पहले हमने पढ़ा तो उसमें वहाँ पे हेलिकेज मैंने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड डीएनए बी, ठीक है। डीएनए बी इज द हेलिकेज एंड डीएनए सी इज द हेलिकेज लोडर। सो आप जैसे यहाँ पे डिस्कस किया तो सेम यहाँ पे ट्विंकल नाम का एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड हेलिकेज। अब ये क्या करेगा? अनबाइंड्स द डबल स्टैंडर्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मींस जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उसमें निक क्रिएट करेगा, अनबाइंड कर देगा उसको, इनेबलिंग रेप्लिकेशन फोर्क प्रोग्रेशन, जिससे कि जो फोर्क रेप्लिकेशन वो किस में चल सके? प्रोग्रेस में चल सके और न्यू स्टैंड की सिंथेसिस हो सके, राइट। माइटोकॉन्ड्रियल एसएसपी प्रोटीन स्टेबलाइजेस द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। एसएसपी हमने पहले भी डिस्कस किया है। एसएसपी का सिंपल सा काम होता है कि अगर एक स्टैंड को उसने अलग कर दिया तो उसको पकड़ के रखना कि चलो फिर से तुम डबल स्टैंड मत कन्वर्ट हो जाना, क्योंकि डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं दोनों के बेस जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दोनों स्टैंड में कैसी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, आपको पता ही होगा, एडेनिन पेयर्स विद द टी एंड गुआनिन पेयर्स विद द साइटोसिन। सो चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है तो जैसे ही आप उसको स्ट्रेस करके छोड़ दोगे तो वो फिर से पेयरिंग हो जाता है। तो ये जो एसएसपी प्रोटीन है ये पकड़ के खींच के रखता है। ऐसे सारे फैक्टर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आरएनएज H1 होता है, ये क्या करता है? आपके प्राइमर को रिमूव करेगा, राइट। जैसे कि आपको पता होगा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है कभी भी डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता है, उसको हमेशा आगे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे कौन आता है? वहां पे जब आ रहा था तो वहां पे प्राइमेज आ रहा था, डीएनए जी आपने देखा, राइट। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करवा देता है, तो उस प्राइमर को रिमूव कौन करता है? दैट इज आरएनएज H1। डीएनए लाइगेज आपको पता ही होगा कि क्या करता है? सील्स को, मतलब जो भी निक होता है, निक क्रिएट होते हैं उसको सील करता है, उसको जोड़ देता है। टोपोइसमरेज इट इज फॉर द नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग, मीन्स अगर डीएनए में सुपर क्वाइलिंग होगी तो ये क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। Okay, so there are the 3 different steps just like replication in prokaryotes, initiation, elongation and termination. So you can see here सबसे पहले start कहाँ पे होगा? begins at OH means origin of heavy stranded। अब ये heavy stranded कहाँ पे होगा? outside वाला होगा, और जो inside वाला होगा वो light strand होगा। वही heavy strand is outside मीन्स आउटसाइड वाला हैवी स्ट्रैंड क्यों कहलाता है? क्योंकि वहां पे जो जीसी कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनर स्ट्रैंड। ओके, विथ, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट किसकी वजह से होगा? आरएनए प्राइमर आएगा, स्टार्ट करेगा वहां पे बाय द माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए प्राइमर बनाता कौन है? आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। ओके, फिर यहाँ पे प्राइमर रिमूवल कौन करेगा? मेडिएटेड बाय द आरएनएज H1। जी क्या करेगा? प्राइमर को रिमूव कर देगा। इलोंगेशन कैसे होगा? इलोंगेशन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, डीएनटीपीज को ऐड करना, डीएनए को एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन करना, एनटीपीज को ऐड करना, मतलब गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन को ऐड करना विद द ट्राइफॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ
triphosphate, right? DNA polymerase gamma extends the new strand. Twinkle helicase unbinds the DNA while mitochondrial SSP stabilizes the unbound template. ओके तो सबसे पहले ये ट्विंकल हेलिकेज आएगा, निक क्रिएट करेगा, निक क्रिएट करने के बाद एसएसपी सिंगल स्टैंडर्ड को बाइंड होकर पकड़ेगा और फिर क्या होगा, प्राइमर की सिंथेसिस होगी। प्राइमर की सिंथेसिस होने के बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर ये डीएनए को स्टैंड कराएंगे। टर्मिनेशन occurs at the oil for the light strand means origin of light strand. DNA ligase third seals the nicks and completing the DNA replication. So you can see here, this is the diagram which I have taken from the Google or we can say net. So सबसे पहले आपको पता है इस पूरी जगह में कहाँ से DNA replication start हुआ है? Can you tell me? Yes, you can see this is the point, means OH, origin on heavy strand. अब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे पता कौन आया होगा सबसे पहले, ये जो आपको ट्विंकल यहाँ पे बैठा है ना, एक्चुअली ये टर्मिनेशन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट इसने यहीं से किया था, मतलब यहाँ पे फिनिश हुआ इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है, बट स्टार्ट इसने यहाँ पे किया। जैसे इसने यहाँ पे निक क्रिएट किया, ये वाला स्टैंड जाके देखो ऐसा हो गया। अब ये स्टैंड पे ये आपको टेट्रामर दिख रही है, 4 यूनिट दिख रही है, ये एसएसपी की है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, और ये इसको खींच के रखती है कि कहीं ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ना हो जाती, इसकी मतलब इसकी इनर स्टैंड की और इसकी, ठीक है। तो ये पकड़ के रखता है। अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे एंटीपीज ऐड होंगे। कौन ऐड करेगा, पॉलीमरेज गामा, ठीक है। ये ऐड करेगा, करते करते ये स्टैंड एक लाइट स्टैंड बन जाएगा। फिर ये दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है तो ये अलग हो जाएंगे और आपको यहाँ पे फिर एक नई प्रोसेस शुरू हो जाएगी, राइट। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ट्विंकल हेलिकेज आया और उसने ओरिजिन ऑफ हैवी स्टैंड पे निक क्रिएट किया। जैसे इसने निक क्रिएट किया, इसने एसएसपी आकर यहाँ पे बैठ जाता है। एसएसपी जैसे ही बैठा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और देखो ये जो छोटा सा है पता है क्या है, आरएनए प्राइमर की वजह से ये प्राइमर है। आरएनए पॉलीमरेज ने जो बनाया प्राइमर है। अब ये प्राइमर जब रिमूव होगा तो यहाँ पे कौन काम करेगा, आरएनएज H1 काम करेगा, ये इसको रिमूव कर देगा, राइट। फिर ये कंटिन्यूअस मतलब सिंथेसिस हो जाएगा और सिंथेसिस होने के बाद ये न्यू स्ट्रैंड जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, सीलिंग हो जाएगी, मतलब इसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज एंटोपोआइसोमेरेज, आपको पता ही क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग मीन्स अगर सुपर कॉइलिंग होती है तो उसको रिमूव करता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन. You can understand in the better manner from this diagram also. So this is the supercoiled circular mitochondrial DNA, approximately 100 coils uncoils, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो अनकॉइल्स हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैवी स्टैंड है, किधर साइड, आउटसाइड, ओके। और ये लाइट स्टैंड है, देखो मेंशन है यहाँ पे, ये लाइट स्टैंड है जो कि इनसाइड है। और हैवी स्टैंड को हैवी स्टैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ जीसी कंटेंट इज मोर एज कंपेयर टू लाइट स्टैंड, ओके। न्यू हैवी स्टैंड स्टार्ट्स टू फॉर्म द डिस्प्लेसमेंट लूप। ये जो हैवी स्टैंड है देखो, ये जब डी लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट लूप। एक्चुअली इस नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट लूप है, डिस्प्लेसमेंट लूप डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ऑप्शंस भी देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, लाइक दैट। सो लूप एक्सपेंड्स हुआ, अभी एक्सपेंड्स हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइट स्टैंड की, न्यू लाइट स्टैंड की सिंथेसिस हो जाती है, ओके। जैसे लाइट स्टैंड की सिंथेसिस हुई यहाँ पे, लूप एक्सपेंड्स, न्यू लाइट स्टैंड स्टार्ट, रेप्लिकेशन स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू अ लेटर लाइक अ डी। रेप्लिकेशन कंप्लीट कैसे होगा, जैसे आप यहाँ पे किसमें पहुंचोगे, ओरिजिन ऑफ लाइट स्टैंड पे पहुंचता है, आपने पिछले डायग्राम में देखा है। तो यहाँ पे कुछ सिग्नल्स आते हैं, जैसे सिग्नल्स मिलता है स्टॉप करने का, स्टॉप हो जाता है। रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, 2 सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सुपरकॉइल्स के फॉर्म में जनरेट हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, and this is the final list I have provided that you can compare with the nuclear DNA in the eukaryotes replication and mitochondrial DNA in the eukaryotes. So you can see a genome size of the nuclear DNA 3.2 billion base pair and mitochondrial DNA base pair, that is it is much only, means 16.5 kilo base pair. Structure will be here linear chromosome and here आपने
देखा ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। एंजाइम्स मल्टीपल पॉलीमरेजेस, देयर आर लॉट्स ऑफ द पॉलीमरेज, इसके अलावा भी और भी होते हैं, अल्फा गामा एंड अल्फा डेल्टा एंड एप्सिलॉन और भी होते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज गामा आपने यहाँ पे देखा जो कि डीएनटीपीज को ऐड करता है। ओरिजिन्स, थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लियर डीएनए में, बट यहाँ पे कितने होते हैं, 2 ओनली, दैट इज ओरिजिन्स ऑफ हैवी एंड ओरिजिन्स ऑफ लाइट स्ट्रैंड्स, ठीक है। सो इनहेरिटेंस कैसा होता है, यहाँ पे बाई पेरेंटल होता है, मतलब जो न्यूक्लियर डीएनए आता है वो मदर से भी जाता है सन में, सन नॉट वी कैन से दैट इन प्रोजेनी में, और फादर से भी जाता है। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो वो कैसा होता है, मैटरनल होता है, मतलब मम्मी से ही पास होता है किसमें, प्रोजेनी में। अब प्रोजेनी कोई भी हो सकती है, सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। So this is all about the mitochondrial DNA replication. I hope you will like this video, and whatever your queries you can comment in comment box. I will try to give the answers. Thank you so much guys.